हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को भूत की कहानी के बारे में बताऊंगी। भूत की कहानी यानी जब मैं ये बात 7-8 की है मेरी, यानी 1977-78 की बात है। मुझे अचानक गर्मियों के दिनों में ना भूत की कहानी पढ़ने का बहुत नशा चढ़ गया था। बहुत पढ़ती थी मैं, अपने लाइब्रेरी से कुछ किताबें लेके रखी थी, तो वही सब पढ़ती रहती थी। इसके लिए मुझे एक बार का मार भी पड़ी। मार ऐसे पड़ी कि मैं वो कहानी भूसुंडी माठ, एक ठो भूत का कहानी का किताब है, बहुत फेमस और पॉपुलर है बंगाल में। भूसुंडी का जिक्र आप लोग को पुराणों में मिला होगा। तो वो कहानी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं एक मोटे सी किताब के अंदर में रख के उसको पढ़ रही थी। आदतन मैं पढ़ते पढ़ते 3-4 बार उठती हूँ शाम का, जब स्टडी करने बैठती हूँ। लेकिन उस दिन शायद मैं 2 घंटा नहीं उठी, तो मेरी माँ को थोड़ा शक हो गया। तो मेरी माँ आई और आके जैसे ही देखा उन्होंने कि किताब खोल के कि उसके अंदर से किताब निकल रहा है, तो खूब मार पड़ी थी। आज भी मुझे याद है। अभी हंसी आ रही है, उस समय हंसी नहीं आई थी। तो मैं आप लोगों को भूसुंडी माठ किताब की एक हॉरर स्टोरी बताऊंगी। कहानी कुछ इस प्रकार सा है। गोपाल बोल के एक आदमी है, वो फौज में काम करता था। तो किसी कारण से ये कहानी उस समय लिखी गई है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के थोड़ी दिन बाद का है शायद। बहुत पुरानी कहानी है। तो उस समय फौजियों को उतना छुट्टी नहीं मिलता था, तो एक बार उसको छुट्टी मिला तो अपने गांव गया। गांव जाके सबसे मिला। उस समय देखिए डाक तार ये सब इतना विकसित नहीं था, फ़ोन भी तो था ही नहीं। तो अपनी मौसी से वो बहुत जुड़ा हुआ था। तो बोला कि अपनी माँ से बोला, माँ मैं मौसी से मिलने जाऊंगा। तो उसकी माँ बोली अच्छा ठीक है। फिर उसने चल दिया ट्रेन में जाके वो रंगपुर करके कोई स्टेशन है। वैसे तो बांग्लादेश में एक रंगपुर स्टेशन है। ये स्टेशन शायद बांग्लादेश के आसपास कहीं कहीं का है। रंगपुर स्टेशन में वो उतरा तो रात हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा था, एकदम गुज अंधेरा। स्टेशन में स्टेशन मास्टर एक छोटी सी ढिबरी जानते हैं आप लोग? ढिबरी और शीशी में ना बाती जैसा बना के उसमें मिट्टी का तेल डाल के फिर जलाया जाता है। लाइट का कोई संस्थान था नहीं। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात मैं बता रही हूँ। बिजली भी उतना विकसित नहीं हुआ था। तो उनसे पूछा कि मुझे ना भूसुंडी गांव जाना है। तो उन्होंने बता दिया, वो देखो उधर से है, देखो रात तो हो गई है, कोई तांगा उंगा मिल जाए तो चले जाना। तो उतर के वो गया। ठंड की रात थी, चारों तरफ सुनसान, कोई नहीं। एक तांगा वाला बैठा हुआ था। तो उसने देखा, पूरा चेहरा ढका हुआ था कंबल से, और काला काला कंबल ऐसे। जैसे वो पूछा कि मुझे इतना घर में जाना है, तो तुरंत सिर हिला के चला। तो फिर उस घर के सामने जहाँ पे था, बहुत दूर जाने के बाद वहाँ पे उतार भी दिया। फिर इसके हाथ जो पैसा दिया उसका कुछ बोला भी नहीं। जिसने भी तांगा वाला ने, कम है ज़्यादा है, सीधा लिया और देखते देखते आँखों से ओझल हो गया। बहुत ठंड की रात थी, शाय हवा चल रही थी। इसने सीधा दरवाजे पे ऐसे नॉक किया तो मौसी मौसी करके आवाज़ दिया। अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ में, हाँ ऐसे में करके आवाज़ आता है ना बिल्लियों का, अच्छा हाँ कौन करके कोई आवाज़ दिया। तो इसने बोला मैं आपका भांजा गोपाल आया हुआ हूँ। तो दरवाज़ा धीरे से खुला तो देखा सामने में एक औरत लाल रंग की साड़ी में, लेकिन घूंघट निकाले, नीचे तक घूंघट निकाल के खड़ी है।
तो वो पूछा हमारी मौसी कहाँ है, तो बोले मौसी बगल के गांव में शादी में गई हुई है। आप कौन? तो ये अपना परिचय दिया। तो बोला आइए आके बैठिए। तो बैठा, बड़ा ही डरावनी सूरत था। इस औरत के हाथ में भी एक ढिबरी टाइप का ही कुछ था, कैंडल एग्जैक्ट कह नहीं सकते, लंबा सा कुछ था, ढिबरी टाइप का। वो लेके वो औरत उनको बैठाई, लेकिन घूंघट बाकायदा निकाली हुई थी। तो कुछ तो उस समय का सलीका होता है कि बाहर के लोगों के सामने घूंघट निकालना। एक घूंघट कुछ अजीब ढंग से था, बड़ा सा, ज़्यादा बड़ा, सिर ढकने वाला घूंघट नहीं। तो इनको बैठाया, बैठाने के बाद बोले अभी तो रात हो गई है, आप कुछ खाना चाहेंगे? तो इसने भी बोला, गोपाल ने, कि हाँ मुझे भूख तो लगी है। तो फिर उसको खाने के लिए ज़मीन में आसन बिछा के, जैसे पहले के ज़माने में दिया जाता है, ऐसे बिछा के वो खाना, रोटी, सब्जी, अचार ऐसे कुछ दी, और एक लोटा पानी पीतल के बर्तनों में दिया। फिर वो औरत थोड़ी सी दूर पे बैठी, घूंघट निकाले जो। ये खा रहा था मन से। फिर इसने पूछा थोड़ी सी प्याज मिलेगी? तो उन्होंने तुरंत इसके थाली में आ गया और हाथ से ऐसे करके रखी। फिर थोड़ी देर बाद इसने बोला थोड़ा सा अचार मिल जाता तो अच्छा था, ठंड का समय है, रोटी रेडी हो गई है। तो सिर उठाया तो देखा घूंघट में जो बैठी थी उनका हाथ लंबा हो गया, लंबा होकर किचन तक चला गया, और किचन से आया, आके उस थाली में दिया। ये देखते ही तो इसको एकदम बेहोशी छा गई। ये बोला आप कहाँ से लाई, ये अचार कहाँ से लाई? तो वैसे बिल्लिया से, मैं किचन से लाई, ऐसे करके बोलते हैं जैसे भूत लोग की आवाज़ बिल्लियों जैसी होती है, ऐसे बोली। फिर तो वो कुछ खाया कि क्या क्या उसको कुछ याद नहीं, वो वहीं गिर गया। सुबह हुई तो उसकी आँख खुली, वहीं पे थाली पे ही पड़ा हुआ था। तो चारों तरफ देखा, घर में जाले ही जाले, माने इस घर में हमको लगता है 2-3 महीने से कोई रहा नहीं होगा। और जल्दी से दौड़े दौड़े बाहर निकला। उस गांव में कहीं कोई उसको इंसान नहीं दिखा। दौड़ दौड़ के जब गांव छोड़ के मेन रोड पे आया तो आते हाँफते हाँफते बोला कि अच्छा मैं भूसुंडी गांव में गया था, वहाँ कोई दिखा नहीं। तो क्या बात है, मैं फ़ौज में था, मैं बहुत दिनों से इस तरफ आया नहीं हूँ। तो उसने बोला अरे वहाँ तुम क्या करने गए थे, तुम वहाँ पहुँचे कैसे? तो बोला कि हमको तो तांगा बोले तांगा, रात में तो यहाँ 6 बजे के बाद कोई तांगा नहीं मिलता रंगपुर स्टेशन में, आपको तांगा कहाँ से मिल गया? बोला आपने तांगा वाला का चेहरा देखा था? बोला नहीं, चेहरा तो नहीं देखा था, कंबल ओढ़े कोई बैठा था। तो उस आदमी ने बताया कि करीब 3 महीना पहले कॉलेरा बीमारी हुआ था। कॉलेरा जानते हैं दोस्तों, कॉलेरा उल्टी दस्त एक साथ होता है। तो उस समय ना कॉलेरा, उसके बाद पॉक्स, ये सब में गांव के गांव ख़त्म हो जाते थे, क्योंकि उसका वैक्सीन या उतना अच्छा दवाई कुछ निकला नहीं था। एक को होता था, एक से दूसरे को, दूसरे के तीसरे को, ऐसे होते तो गांव के गांव खाली हो जाता था। तो ये गांव भी कॉलेरा में 3 महीना पहले कुछ पूरा खाली हो गया। जब उसने मौसी और मौसा लोग का नाम बोला तो बोला उस घर से तो कोई नहीं बचा था, उस घर में सब मर चुके हैं। हमको तो आश्चर्य है, आपको सही में कोई दिखा और कोई खाना भी दिया? तो ये बोला हाँ मुझे तो दिया था। बोला आपने उनका चेहरा देखा था? बोला नहीं, हम चेहरा तो नहीं देख पाए थे। अब आप समझ रहे होंगे कि स्टेशन में जो तांगा वाला दिखा था वो भी भूत ही था, और वो जो मौसी की जो बहू थी वो भी भूत ही थी। लेकिन देखिए, बोलते हैं भूत हानि करते हैं, ऐसा नहीं होता। तांगा वाला भी इनका कोई अपना रिश्तेदार ही रहा होगा जो घर तक छोड़ दिया। और मौसी की बहू भी घर में कोई आए हैं करके खाना परोस के खाना खिला रही थी। तो अगर भूतों का विवेचना किया जाए तो उन लोगों में भी इंसानियत तो नहीं बोलेंगे, जो भी बोलेंगे मैंने हमदर्दी पूर्ण रहती है। तो ये थी उस भूसुंडी माठ कहानी किताब की एक कहानी। दोस्तों कहानी तो आज मैंने सुना दिया, आगे कभी फिर मौका मिलेगा तो उस किताब की 1-2 कहानी मैं आप लोगों को और सुनाऊंगी। जय हिंद।